मूवी की शुरुआत में लाना नाम की टीचर को दिखाते हैं जो कि मैरिड है। उसकी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम राशा है। उसको क्लास में बेनी नाम का एक लड़का जो कि उसका स्टूडेंट है उसे अक्सर घूरता रहता है। बेनी शायद उसको पसंद करता है इसीलिए वो उसे ऐसे घूरता है। लाना भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उसके प्रति। कभी कभी बेनी तो उसके इतनी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है कि लाना को बहुत ज़्यादा अंदर से इंटीमेसी फील होने लगती है। वो बेनी के अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन क्लास में लाना एग्ज़ाम लेती है। ये एग्ज़ाम अनअनाउंस था। सारे बच्चों को वो पेपर बांटती है और उसके बाद उसका आंसर लिखने को बोलती है। तभी लाना देखती है कि बेनी अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है, वो बस लाना को घूरे जा रहा है। लाना इस चीज़ को इग्नोर करती है, वो दूसरे तरफ देखने लगती है। क्लास के बाद लाना अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है और उसे लाकर कार में बैठाती है। राशा बोलती है कि स्कूल बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। लाना इस पर हंसती है। तभी लाना बेनी को देखती है कि वो अपने कुत्ते को टहला रहा है। वो उसे काफ़ी देर तक घूरती है और उसके बाद वो कार चलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट उसे प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसने पीछे पलट के देखा तो वहाँ पर दो लड़कियां मोबाइल पर कुछ देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें डांट कर बोलती है कि तुम अपने मोबाइल को अभी तुरंत बंद कर दो, पर वो नहीं सुनती हैं। तब लाना वेलेरी नाम की लड़की से उसका मोबाइल मांगती है। वो मोबाइल देकर बोलती है कि तुम एक गंदी चुड़ैल हो, और ये सुनकर सभी क्लास में हंस देते हैं। लाना इस पर बोलती है कि वो ये शिकायत मैनेजमेंट को करेगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने लगेगी। लंच टाइम में लाना चाय पी रही थी। तभी वो खिड़की से देखती है कि बेनी वेलेरी की किताबें और बैग्स पूरी तरीके से गिरा रहा था और उसकी साइकिल को भी उठाकर उसने दूर फेंक दिया। लाना एक दूसरी टीचर के सामने बेनी के बारे में बातें करती है। वो कहती है कि बेनी किस तरीके का लड़का है, पर दूसरी टीचर इस पर ज़्यादा कुछ बता नहीं पाती है। लाना फिर बोलती है कि रहने दो, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगले दिन लाना बेनी को अकेले में बुलाती है। वो यहाँ पर दरवाजे को बंद करती है और कहती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ स्कूल अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। बेनी इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है, उल्टा ये कहता है कि लाना तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लाना इस पर बोलती है कि तुम्हें वेलेरी के साथ बुरा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लाना बेनी के घुटनों पर हाथ रखकर बोलती है कि तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। इस पर बेनी हंसता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत है। इस पर लाना बोलती है कि तुम पिछले एग्जाम में फेल हो गए थे, तुम बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। बेनी इस पर फिर मुस्कुराता है। बेनी बोलता है कि ये फालतू की बातें करने से बेटर ये है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। लाना इस पर चुप हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद लाना देखती है कि बेनी का बैग वहाँ पर रखा हुआ है। वो इधर उधर देखती है और उसके बाद बेनी का बैग खोलती है। उसमें बेनी का स्वेटर था। उसको निकाल कर वो सूंघने लगती है और फिर उसके बाद झट से अंदर रख देती है। इसके बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो पानी पीती है, पर जैसे ही पानी पीकर उठती है वो देखती है कि पीछे बेनी आ गया है। बेनी उसे पीछे से तुरंत उसे नज़दीक आ जाता है और अपने हाथ से उसके चेस्ट को पकड़ लेता है। लाना अपने आप को रोक नहीं पाती है। अब बेनी उसके और भी ज़्यादा करीब आ जाता है। बेनी उसके गालों पर किस करता है। लाना भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, पर झटके से तुरंत हट जाती है और कहती है तुम ये सब मत करो, ये बहुत गलत है। अगर तुमने ऐसा नेक्स्ट टाइम किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा भी सकती हूँ। ये पूरी तरीके से आग से खेलना हुआ। इसके बाद वो आगे बढ़कर बेनी से बोलती है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। इसके बाद हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर बेनी लाना के पीछे पीछे चल रहा है। वो लाना से कहता है कि मैं तुमसे क्लास के बाद मिलना चाहता हूँ। बेनी कहती है कि जो भी कल हुआ वो सब बहुत ज़्यादा गलत था, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, अब ये सब नहीं होना चाहिए। वो बेनी को समझाकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर तोड़ दिया गया है। लाना फिर भी कार में बैठकर अपने घर पहुँच जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो गार्डनिंग कर रही है। उसका हस्बैंड आता है और कहता है कि कार में स्क्रैच और उसका शीशा टूटा कैसे। लाना बोलती है कि रोड साइड एक खंभे से मेरी कार टकरा गई थी। इस पर उसका हस्बैंड बोलता है कि भला इस तरीके के स्क्रैच और शीशे का टूटना खंभे से टकराकर जनरली नहीं होता। वो उससे कहता है कि जाओ तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। अगले दिन क्लास में लाना सारे स्टूडेंट्स को एक लेटर लिखने को बोलती है। वो कहती है कि आप सभी को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखना है और कहती है कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इस पर बेनी हाथ उठाकर कहता है कि क्या आप यहाँ की जॉब छोड़ने जा रही हो, क्योंकि मैंने आपको हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा है। इस पर सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना इस पर बेनी को बोलती है कि मैं हेडमिस्ट्रेस से बोलकर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगी। इस पर बेनी बोलता है कि लग रहा है तुम्हें हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है।
इस पर लाना गुस्सा जाती है। वो बेनी का बैग उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है और कहती है अब तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, या तो तुम निकलोगे या फिर मैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का डस्टर उठा के बोर्ड की तरफ फेंक देता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर तुरंत चली जाती है। शाम को लाना जब घर पे राशा को पढ़ा रही थी तो उस समय फ़ोन बार बार बजता है। वो जाकर फ़ोन उठाती है पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। अगले दिन लाना जब क्लास में जाती है तो वहाँ पर बेनी को अकेला रूम में देखकर वो तुरंत वहाँ से भागती है और रिसेप्शन पे छुट्टी लेकर घर की तरफ चली जाती है। शाम को उसका हस्बैंड पूछता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। इस पर लाना झूठ बोलती है, कहती है आज वो सारा दिन क्लास में बच्चों के लेक्चर लेती रही है। अगले दिन वो अपनी बेटी राशा को स्कूल छोड़कर काम पर बिल्कुल नहीं जाती। वो कार को एक झील के किनारे पार्क करके वहाँ पर सेब खा रही होती है। फिर वहाँ से वो एक एग्जीबिशन में चली जाती है जहाँ पर पेंटिंग देखती है, पर वो देखती है कि उसके पीछे बेनी दूर खड़ा हुआ है। बेनी को देखकर वो घबरा जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगती है। वो जैसे ही लिफ्ट के अंदर घुसने वाली थी कि तुरंत पीछे से बेनी आ जाता है। बेनी उसे बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहा था और इस तरीके से दोनों लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। बेनी लाना के शरीर को ज़बरदस्ती छूने लगता है। लाना भी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। वो कई बार बेनी को किस करती है और अब पूरी तरीके से बेनी के आगे सरेंडर हो गई थी। रात को लाना को बुरे बुरे सपने आते हैं। उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली से दूर हो गई है। अगले दिन लाना स्कूल जल्दी पहुंच जाती है और वहां पर जाके प्रिंसिपल के रूम से वो एग्ज़ाम के पेपर को निकाल लाती है और उसे बेनी के बैग में रख देती है ताकि बेनी को वो फंसा सके। थोड़ी देर बाद लाना देखती है कि बेनी को सिक्योरिटी वाले लेकर जा रहे हैं, यानी कि बेनी पूरी तरीके से फंस चुका है। अब क्लास में लाना अकेली बैठी हुई है और बेनी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही है, उसे मिस कर रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी राशा के साथ एक स्टोर में गई है। यहाँ पर राशा को कुछ खरीदना है। लाना उसे एक बुक देना चाहती थी पर राशा को एक टेडी बियर पसंद आता है। राशा तुरंत वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो अपने मम्मी की दी हुई चीज़ को नहीं लेना चाहती थी। लाना इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टोर में खोजती है पर उसे राशा कहीं नहीं मिलती है, तो वो तुरंत सिक्योरिटी वालों को बोलती है। सीसीटीवी कैमरा में देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर बेनी राशा का पीछा कर रहा था। इस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, पर तभी लाना के हस्बैंड की कॉल आती है कि राशा उसके पास है और इससे लाना को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। उस रात लाना सो नहीं पाती है। उसे बार बार ये लगता है कि दरवाजे पे बेनी आया हुआ है। वो बार बार जाके दरवाज़ा खोलती है और वहाँ देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं। वो उसका सिर्फ दिमागी भ्रम था। वो बेनी के साथ इंटीमेट होने की सोच रही थी। उसके पूरे दिमाग में बस इसी तरीके के ख्याल चल रहे थे। अगली मॉर्निंग लाना बेनी के घर पे पहुंचती है। कार से वो उसके घर के बाहर कुछ दूर पर खड़ा कर देती है। वहां पर देखती है कि बेनी बाइक निकालकर आगे बढ़ रहा है। अब लाना बेनी का कार से पीछा करने लगती है। जब बेनी एक सुनसान रोड पर होता है तो लाना कार की स्पीड को बढ़ाती है और उसे धक्का दे देती है साइड से ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए, और इस तरीके से कार को काफ़ी दूर ले जाकर रोकती है और वहाँ से निकल जाती है। इससे हमें साफ पता चलता है कि वो बेनी से पीछा छुड़ाना चाहती थी और इसके लिए वो बेनी को मारने तक भी जा सकती थी। और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की और भी मूवीज़ हमने अपने चैनल पर डाल रखी है।